हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं प्रियांशु तिवारी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैंटियागो फ़्लाइट 513 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है, जिसके बारे में सुनते ही आपका दिल दहल जाएगा। ये सैंटियागो फ़्लाइट 513 के बारे में है। ये प्लेन एक दिन उड़ान तो भरता है, लेकिन 35 साल बाद नीचे आता है। इस एरोप्लेन में एक भी जिंदा इंसान नहीं होता है। जितने भी लोग होते हैं, सभी के सभी लोग कंकाल में बदल गए होते हैं। बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं, तो कई लोग इसे भूतिया घटना भी मानते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की फ़्लाइट नंबर 513 की, जो कि 4 सितंबर 1954 में इस फ्लाइट को ब्राज़ील को पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचना था, जिसकी दूरी 18 घंटे की है। और इस फ्लाइट में 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर होते हैं। जर्मनी से अपने देश ब्राज़ील आ रही है, और फ्लाइट के कैप्टन थे मिगुएल विक्टर क्यूरी। उड़ने के कुछ ही घंटों बाद ये फ़्लाइट 513 अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचती है, और उसके बाद एटीसी के रडार से अचानक गायब हो जाती है। एटीसी में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी हैरान हो गए और बार बार सिग्नल्स भेजने लगे, कांटेक्ट करने लगे फ़्लाइट 513 को, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एटीसी की जब मीटिंग हुई, तब सबको लगा कि प्लेन क्रैश हो गई है, इसलिए उन्होंने खोजकर्ताओं की टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशन की ओर रवाना कर दिया गया, क्योंकि रडार में आखिरी बार प्लेन को अटलांटिक ओशन के ऊपर ही देखा गया था। लेकिन अटलांटिक ओशन में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर भी एक बार और कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। सब ये जानना चाहते थे कि फ़्लाइट 513 के साथ आखिर हुआ क्या, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं पता चला। और इस घटना के 2 साल बाद सैंटियागो ने एरोप्लेन बनाना बंद कर दिया था। इसी तरह कुछ दिन बीते, कुछ साल बीते और 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला। फिर भी किसी के हाथ कुछ नहीं आया, और फिर सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन अचानक 12 अक्टूबर 1979 को अननोन प्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रडार में शो करने लगा। एटीसी के रडार से कई कांटेक्ट किए गए, लेकिन उस प्लेन से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता है। इस वहाँ की जो रनवे है, उसको जल्दी से एकदम खाली कराया जाता है, और वो एरोप्लेन वहाँ पे एकदम अच्छे से कंडीशन में लैंड करता है। लेकिन वो एरोप्लेन सेंटियागो कंपनी की है, जो कि उस समय से 33 साल पहले ही बंद हो गई होती है। लेकिन वो एरोप्लेन पूरी ही पूरी नई होती है। ये सब कुछ देखते ही सब शौक में आ जाते हैं। वहाँ काम कर रहे कर्मचारी जैसे ही एरोप्लेन के अंदर गए, वो सब डर गए। डर के अचानक से वो बाहर आ गए, क्योंकि उस एरोप्लेन में 88 पैसेंजर नहीं, बल्कि 88 कंकाल अपने सीट बेल्ट बांधे हुए सीट पे बैठे थे, और 4 क्रू मेंबर्स जो थे वो भी कंकाल में बदल गए थे। नेविगेशन कैप्टन मिगुएल वेक्टर के हाथ में था। सबको पहले यही लगा कि भले कंकाल से भरी हुई एरोप्लेन है तो क्या, लेकिन जो एरोप्लेन चला रहा है वो जीवित होगा। लेकिन जो मिस्टर विगवेल थे, उनका भी कंकाल में परिवर्तन हो चुका था। तो मेन बात ये है कि फिर एरोप्लेन लैंड कैसे हुआ, कौन चला रहा था उस एरोप्लेन को। ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। तो ये कहानी सुनता है, सब एकदम दर्दनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं, और ये कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो कि घटी थी। ब्राज़ील के एटीसी जो है, उन्होंने सोचा इस घटना को बाहर नहीं दिखाएंगे, वो इसको छुपाएंगे। लेकिन एक पत्रकार था जिसने इस पूरे घटने को अपने न्यूज़पेपर में छापा, और सबको इसके बारे में पता चला। सब जानते ही इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करने लगे कि ये कैसे हो सकता है, और ये बात चारों तरफ ही फैल गई और सबको पता चल गया इस घटना के बारे में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ भी क्वायरीज हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।